हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्लास 10th के। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि दिया है मासा 99 कामा 153 बराबर 9, तो लासा 99 कामा 153 है। ऑप्शन है आपके 99, दूसरा ऑप्शन है 153, तीसरा ऑप्शन है 99 गुणा 153 और चौथा ऑप्शन है 1683। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए कि आपको पता है कि मासापा और लासापा का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि 99 को मान लेते हैं a बराबर 99 और b बराबर 153। तो ये दो संख्याएं हैं a और b जिनका मान है 99 और 153। अब हमें क्या निकालना है, इनका लासा निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी, मतलब लासापा गुणे मासापा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ जो है हमें कितना दिया है 9 बराबर 99, ए का मान 99 गुणे बी का मान 153। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम एलसीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9 जो है हमारा मल्टीप्लाई में है वो उधर किस में चला जाएगा, राइट साइड में, भाग में आ जाएगा। तो 99 गुणे 153 डिवाइड बाई 9। अब इस 9 से हम काट देते हैं 99 को, तो 9 1 9 9 1 9, कितने टाइम गया 11 बार। अब 11 की गुणा 153 से कर देते हैं, तो 11 3 33 के 3, 11 5 55 और तो हासिल वाले 3 58 के 8 और 11 1 11 और 5 16, तो 1683 ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा बराबर, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक तथा भिन्न, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक नहीं है और चौथा ऑप्शन है वास्तविक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस b प्लस c बराबर 0 से करते हैं। ठीक है, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कि जो x² का गुणांक है वो कितना है 3 और यहाँ पे x² का गुणांक कितना है a, तो a का मान हो गया 3। अब इसी प्रकार से b का मान कितना हो गया 5 और c बराबर कितना हो गया कांस्टेंट जो है 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाते हैं विविध कर ज्ञात करने का। क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। तब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 3। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस का 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो 25 में से 36 घटा दो, मतलब 36 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d जो है वो लेस देन है 0 के, क्यों, क्योंकि इस d का मान कितना आया -11 आया। ठीक है, जब d का मान लेस देन 0 होता है तो आपको पता है इसके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक, मतलब वास्तविक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो d का मान जब भी माइनस में आए, मतलब 0 से छोटा है, तो उसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक, अर्थात वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, और अगर d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और d का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं हमारे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं -1, 3
तथा 5,2 के बीच की दूरी है। तो दूरी निकालने का देखो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है वो हम लिखे दे रहे हैं। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे -1,3 और 5,2 के बीच की दूरी हमें निकालनी है। 5,2। अब देखो -1 को हम मान लेते हैं x1 और 3 को मान लेते हैं y1 और x2 मान लेते हैं 5 को और y2 मान लेते हैं 2 को। अब यहाँ पे वैल्यू फार्मूले में पुट कर दीजिए आप, ये सूत्र होता है। तो x2 का मान कितना है 5, ठीक है, और x1 का मान है माइनस, बट बीच में फार्मूले में माइनस लगा इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। तो +5 + 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान है 2 और y1 का है मान है 3, तो 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 5 + 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर और प्लस का 2 माइनस 3, 2 में से 3 गया कितना बचा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 1, तो कितना हो गया अंडर रूट 37। अब इसको आप मात्रक लिख सकते हो, 37 मात्रक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि tan 46 + a बराबर cot 30 तो कोण a का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan 46 + a बराबर कितना दिया है cot 30। cot 30। अब देखिए आप, अब या तो आप देखो यहाँ पे अगर tan a + b का फार्मूला लगाओगे तो काफ़ी बड़ा होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं या तो tan को cot में बदल देते हैं या cot को tan में। तो हम यहाँ पे cot को tan में बदल देते हैं। तो कैसे बदलते हैं, देखो tan 46 + a बराबर इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 30, 90 माइनस का 30। ठीक है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot 30 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो tan से tan दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 46 + का a बराबर 90 माइनस का 30 कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से एक की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो 60 माइनस कितना हो गया 46, तो a बराबर कितना हो गया 14 अंश। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो 1 जो है वो आपका करेक्ट है। तो यदि आप हाई स्कूल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस प्रकार के नए वीडियो मिलते रहें जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हों। धन्यवाद।